Good evening. Welcome to Career Age students. So it's seventh day of rapid revision batch today. So we are going to discuss some important questions related to Punjab exams. So let's come to the questions directly, students. Question number first, direction 1 to 5. So in these questions, sentences are given with blanks to be filled in with an appropriate words. 4 alternatives are suggested for each question. Choose the correct alternative out of the 4 alternatives. So question number first, the statement it's saying when he got married, he blank a life insurance policy. So first question is related to phrasal verb question, students. Different types of phrasal verbs are given over here, that is took up, took out, took in and took over. So first of all we must know the meanings of these particular phrasal verbs, then after we can hit the right answer. Clear? So first जो statement है यहाँ पे बोल रहा है when he got married he blank a life insurance policy, कि जब उसकी शादी हुई थी तो उसने क्या किया, एक मतलब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई. क्लियर? तो यहाँ पे हमें फ्रेजल वर्ब जो फर्स्ट दे रखी है स्टूडेंट्स, दैट इज टुक अप. जो ऑप्शन में है फर्स्ट ऑप्शन, टुक अप का मीनिंग तो होता है किसी चीज को उठाना. पिक्ड अप और वी कैन से बिगैन टू ऑक्युपाई. गैदर्ड फ्रॉम अ नंबर ऑफ सोर्सेज. टुक इन का मीनिंग स्टूडेंट्स होता है अलाउड समबडी टू स्टे इन योर होम, किसी को अलाउ करना स्टे करने के लिए. और जो टुक ओवर फ्रेजल वर्ब है इसका मीनिंग होता है रिप्लेस्ड समथिंग, किसी चीज को रिप्लेस करना. और यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा स्टूडेंट दैट वुड बी कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग बी बनेगा, टुक आउट. एंड टुक आउट फ्रेजल वर्ब का मीनिंग होता है ऑब्टेन्ड एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट और सर्विस. क्लियर? सो मीन्स एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ही होता है जैसे हम पॉलिसी करवाते हैं लाइफ इंश्योरेंस की. सो टुक आउट मीन्स बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट्स, ऑफिशियल, वी कैन से ऑफिशियल डॉक्यूमेंट. So this would be the right option over here. Clear? So let's come to the second question, students. It's the statement it's saying in the last few days blank to help him. Options are anything has been done, is anything done, something is done and has anything been done. So in this type of statement students, the structure is as. First of all we have to put as, then object, और हमें बाद में लगाना पड़ता है एनीथिंग, एनीथिंग पुट करना पड़ेगा. देन आफ्टर वी हैव टू पुट बीन, और बीन के साथ स्टूडेंट्स हमें लगानी पड़ती है पास्ट पार्टिसिपल. पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब की हमें लगानी पड़ेगी V3, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. सो दिस इज द स्ट्रक्चर. सो इन द लास्ट फ्यू डेज हैज एनीथिंग बीन डन, बिकॉज at the end of the statement there is a question mark. Question mark given is there. So question mark है तो यहाँ पे बाकी options नहीं बनेगी. बाकी options ये wrong options हैं. Something तो आता ही नहीं है कभी इस construction में. तो D would be the right answer over here. Come to the question number third. While picking a rose, she blank her hand on a thorn. Thorn means की ਹੁੰਦਾ है जी कंडे, कांटे जिसको हम बोलते हैं, पंजाबी में कंडे बोलते हैं. ठीक है? तो वाइल पिकिंग अ रोज, जब वो एक रोज मतलब पिक कर रही थी तो उसने क्या कर दिया, स्टंग कर दिया, स्क्रैच कर दिया, कट कर दिया, डैमेज कर दिया. तो ये ऑप्शंस तो कॉन्टेक्स्ट से बाहर जा रही हैं. सो राइट आंसर वुड बी स्क्रैच्ड. स्क्रैच का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स टू कट, और डैमेज योर स्किन स्लाइटली विद समथिंग शार्प, जब किसी तेज चीज से हमारी ना स्किन थोड़ी कट हो जाती है. क्लियर? टू कट और डैमेज योर स्किन स्लाइटली विद समथिंग शार्प. सो कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्क्रैच पड़ गया, मतलब उसके हाथ पे, ये बोलना चाह रहा है. कम टू द क्वेश्चन नंबर 4. द चाइल्ड डिड नॉट अप्रूव. प्रेपोजिशन का कॉन्सेप्ट आ गया. अप्रूव इज ऑलवेज फॉलोड बाय प्रेपोजिशन ऑफ. अप्रूव बाय नहीं होता है, अप्रूव टू रॉन्ग है, अप्रूव विद भी गलत है स्टूडेंट्स. अप्रूव के साथ यहाँ पे प्रेपोजिशन कौन सी आएगी, ऑफ आएगी. Let's come to the question number 5. Question number 5 is none of the food was wasted. Statement saying none of the food was wasted. This particular question is related to question tag. ये पंजाब एग्जाम में ही आते हैं क्वेश्चन टैग एरर्स. क्वेश्चन टैग हमें बनाना पड़ता है स्टूडेंट्स. तो इसका रूल ये होता है एक्चुअली कि जब सेंटेंस हमारा जब पॉजिटिव होता है, जब वाक्य पॉजिटिव होता है तो हमें जो क्वेश्चन बनाना होता है उसके साथ वो नेगेटिव बनाना होता है. और जब वाक्य नेगेटिव होता है तो उसके साथ हमें क्वेश्चन पॉजिटिव बनाना होता है. ये इसका फॉर्मेट है टैग का. बट इन दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट स्टूडेंट्स देखते हैं कि यहाँ पे नॉट कहीं नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पे इसको स्टेटमेंट को पॉजिटिव अज्यूम करने लग जाते हैं. बट कुछ नेगेटिव वर्ड्स भी होते हैं स्टूडेंट्स, लाइक नन हो गया, अनटिल हो गया, अनलेस हो गया. ये
ये स्टेटमेंट जो none of the food was wasted है, दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज नॉट पॉजिटिव ओवर हेयर, ये सेंटेंस नेगेटिव है क्योंकि यहाँ पे नन आ रहा है, नन इज ऑल नेगेटिव, सो इस स्टेटमेंट को हमने नेगेटिव मानते हुए टैग हमने क्या उठाना पड़ेगा, हमें पॉजिटिव। ओके, तो पॉजिटिव टैग यहाँ पे ए ऑप्शन नेगेटिव है, सी ऑप्शन नेगेटिव है, और इट के साथ वर नहीं आता तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, तो आंसर बनेगा हमारा बी। बी वुड बी द राइट आंसर ओवर हियर। क्लियर? पॉजिटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव टैग, नेगेटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव टैग, बट द सेंटेंस इज नॉट यहाँ पे नहीं गिवन है, तो स्टूडेंट्स ये मत सोचना कि ये सेंटेंस पॉजिटिव है, बिकॉज कुछ देयर आर सम नेगेटिव वर्ड्स इन इंग्लिश, लाइक नन है, अनटिल है, अनलेस है, हार्डली है, बेयरली है, स्कैर्सली है, फॉरबेड है, ये सारे नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। कभी भी स्टेटमेंट में आएंगे तो हमने स्टेटमेंट को नेगेटिव अज्यूम करके टैग हमेशा पॉजिटिव में बनाना होता है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 6, डायरेक्शन सेइंग इन दीज क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 ऑल्टरनेटिव्स choose the one which best expresses the meaning of the word given in bold। so हमें सेम मीनिंग देना है स्टूडेंट्स, बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग, मीनिंग बताना है वर्ड का, मीन्स सिमिलर वर्ड देना है। तो असॉल्ट, जैसे मुंबई असॉल्ट हुआ था, अटैक हुआ था मुंबई के ऊपर, तो असॉल्ट काफ़ी न्यूज़ में सुनने को आता है, अटैक बड़ा कॉमन सा सिमिलर बनेगा इसका। सो फर्स्ट ही इसका राइट आंसर बनेगा अटैक, एन एक्ट ऑफ यूजिंग वायलेंस टू हर्ट समबडी। अटैक बेसिकली होता है एन एक्ट ऑफ वायलेंस एक्चुअली। क्लियर? सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट्स, इट्स प्रोट्रूड। प्रोट्रूड का जो मीनिंग होता है स्टूडेंट्स, इसका मीनिंग होता है टू स्टिक आउट फ्रॉम अ प्लेस और अ सरफेस। ओके, सो द राइट आंसर वुड बी ओवर हेयर टू स्टिक आउट, हम इसका मीनिंग बोल सकते हैं टू स्टिक आउट फ्रॉम अ प्लेस और अ सरफेस। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा दैट वुड बी बल्ज। बल्ज भी वही होता है स्टूडेंट्स, टू स्टिक आउट फ्रॉम समथिंग इन अ राउंड शेप। और इसमें जो और ऑप्शंस है, लेंथन है, इसका मीनिंग टू मेक और बिकम लॉन्गर होता है, किसी चीज को लंबा करना होता है। अपहोल्ड का मीनिंग स्टूडेंट्स सपोर्ट करना होता है किसी चीज को, टू सपोर्ट समथिंग दैट यू थिंक इज राइट एंड मेक श्योर दैट इट कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट। सो बल्ज यहाँ पे राइट मीनिंग बनेगा, जो स्टिक आउट सेंस में जिसका मीनिंग मैंने आपको बताया। क्लियर? कम टू द वर्ड नंबर 8 दैट इज अकॉम्प्लिश। बड़ा कॉमन सा वर्ड है, अकॉम्प्लिश होता है किसी चीज को कंप्लीट करना। फुलफिल वी कैन से, कंप्लीट वी कैन से, अचीव वी कैन से, तो अचीव हो गया, फिनिश कर देना। जैसे आप बोलते हो आई वॉन्ट टू अकॉम्प्लिश माई पेरेंट्स ड्रीम, आई वॉन्ट टू अकॉम्प्लिश माई पेरेंट्स ड्रीम, मैं पूरा करना चाहता हूं, तो उस सेंस में अकॉम्प्लिश यूज करते हैं। कम टू द वर्ड नंबर 9, इन दिस क्वेश्चन चूज द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन इन बोल्ड। तो डायरेक्शन बता रही है ऑपोजिट वर्ड देना है, तो फर्स्ट वर्ड जो हमारे सामने है अनएनिमिटी। तो अनएनिमिटी का जो मीनिंग होता है स्टूडेंट्स, इट मींस कंप्लीट अग्रीमेंट, किसी बात को मींस जो है पूरी तरह से सहमत होना। तो डिसएग्रीमेंट हो जाएगा, असहमति जताना। अगर ये अग्रीमेंट है, कंप्लीट अग्रीमेंट है, इसका मीनिंग अगर अग्री करना है तो डिसएग्रीमेंट ही तो होगा इसका ऑपोजिट। इट्स नॉट एमिटी, इट्स नॉट एनिमिटी, इट्स नॉट डिससेटिस्फेक्शन, ये कॉन्टेक्स्ट से बाहर वर्ड्स हैं, ये नहीं आएंगे। कम टू द वर्ड नंबर 10, वाइस। वाइस बेसिकली स्टूडेंट्स बड़ा कॉमन सा वर्ड है। वाइस का मीनिंग होता है बेसिकली एविल और इमोरल, नेगेटिव वर्ड है ये, ध्यान रखना आपने, नेगेटिव। और इसका जो ऑपोजिट बनेगा दैट वुड बी वर्च्यू। वर्च्यू होता है क्वालिटी, गुड क्वालिटी। वर्च्यू मीन्स a particular good quality or habit, behavior we can say, attitude that show high moral standard, जिसके high moral standards होते हैं, that means virtue। ये positive word है और negative होता है virtue का vice। clear? तो vice virtue होता है, बाकी fortune है, fame है, गलत option है, fate है, ये नहीं होंगे। come to the word number 11th, renowned। renowned is also very common word, not very high level word। renowned is to popular, famous। तो जब ये फेमस है, पॉपुलर है, तो इसका फिर अननोन हो जाएगा, जिसको कोई जानता नहीं है। अगर ये फेमस है, नोन है, तो नोन का अननोन ही तो बनेगा। ठीक है, जैसे पॉपुलर वी कैन से, फेमस वी कैन से, नोन वी कैन से, रिनाउंड वी कैन से। okay, so these are the synonyms for renowned, so unknown would be the right opposite over here. Come to the question number 12th. In these directions saying in these questions out of the 4 alternatives choose the one which can be substituted for the words sentence। मतलब एक one word substitution देना है। तो brighter side की तरफ, a person who is always hopeful and looks upon the brighter side of things, मतलब जो positive सोचता है उसको optimist बोलते हैं स्टूडेंट्स, बड़ा common सा one word है ये, आशावादी इंसान। और जो darker side की तरफ देखता है, जो negative सोचता है, उसको बोलते हैं pessimist। Optimist, one who looks upon the brighter side of things, and one who looks upon
on the darker side of things, that is called pessimist. Come to the question number 13. Place of बरलाल. प्लेस ऑफ बरलाल मीन्स एक ऐसी जगह जहां पे 13 का जो बता रहा है स्टूडेंट्स, तो 13 में ये जो वर्ड यूज किया है यहाँ पे, जैसे ए ऑप्शन में सिमेट्री बोल रहा है, तो एन एरिया ऑफ लैंड यूज्ड फॉर बरिंग डेड. ये बेसिकली बरीड, जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता है उस जगह का ही ये नाम है. बेसिकली बरीड प्लेस के लिए यूज होता है. एन एरिया ऑफ लैंड यूज फॉर बरिंग डेड पीपल, स्पेशली वन दैट इज नॉट बिसाइड्स अ चर्च. बिसाइड अ चर्च मतलब जो चर्च के बगल में जगह ना हो, पर्टिकुलर कोई प्लेस हो. केव वो लार्ज होल इन द साइड ऑफ अ हिल होता है. चर्च प्लेस ऑफ वर्शिप होता है जहाँ पे हम प्रेयर करते हैं. और साइनागोग अ बिल्डिंग वेयर द ज्यूस मीट फॉर रिलीजियस वर्शिप एंड टीचिंग होता है. तो इसका जो राइट आंसर बनेगा दैट वुड बी, ये थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है. इट्स आर यहाँ पे नहीं होगा स्टूडेंट्स, ये स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पे. CEMETERY होना चाहिए. सिमेट्री, एन एरिया ऑफ लैंड यूज्ड फॉर बरिंग डेड पीपल, एक ऐसी जगह जहां पे डेड पीपल को दफनाया जाता है. कम टू द क्वेश्चन नंबर 14. टू हैव अ वेरी हाई ओपिनियन ऑफ वन सेल्फ. खुद के बारे में ना बहुत ज़्यादा विचार रखना, ठीक है. टू हैव अ वेरी हाई ओपिनियन ऑफ वन सेल्फ, अपने बारे में बहुत उच्च विचार रखना. दैट इज नॉट एग्जिग्रेशन, दैट इज नॉट एडुलेशंस. अबंडेंस, प्रचुर मात्रा होती है. प्लेंटी ऑफ थिंग्स, प्लेंटी ऑफ अबंडेंस, जैसे मे गॉड ब्लेस यू अबंडेंटली ऐसे बोलते हैं. कंसाइटेड इसका राइट आंसर बनेगा. कंसाइटेड इसका राइट आंसर बनेगा. और कंसाइटेड का मीनिंग भी स्टूडेंट्स वही होता है बेसिकली, हैविंग टू मच प्राइड इन योर सेल्फ एंड व्हाट यू डू. जो इंसान खुद पे बहुत प्राइड करता है, प्राउड करता है कि जो भी वो करता है वो बहुत सही है, तो उसके लिए हम इस चीज को यूज करते हैं. कम टू द 15. 15 in these questions, direction saying in these questions 4 alternatives are given for the idiom phrase in bold in the sentence. Choose the alternative which best expresses the meaning of the idiom phrase given in bold. Crying for the moon. क्राइंग फॉर द मून स्टूडेंट्स, ये जो इडियम है इसका मीनिंग होता है बेसिकली आस्क फॉर व्हाट इज अनअटेनेबल, तो जिस चीज को प्राप्त नहीं किया जा सकता वो मांगना. और इम्पॉसिबल, वांटिंग द इम्पॉसिबल थिंग बेसिकली. क्लियर. तो इसका जो राइट आंसर बनेगा दैट्स नॉट विदाउट एनी एम, रियली एंड ट्रूली, इट शुड बी सी. डिलेइंग डूइंग द वर्क भी रॉन्ग होता है, मतलब जो इम्पॉसिबल चीज होती है उसकी डिमांड करना, तो उसके लिए क्राइंग फॉर द मून यूज करते हैं. नेक्स्ट, यूटोपियन. ये एक टर्म है बेसिकली, यूटोपियन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट मीन्स आइडियलिस्टिक, जो बड़ा आइडियलिस्टिक होता है, अनवर्ल्डली, नॉन मेटेरियलिस्टिक, relating to or aiming for a perfect society in which everyone works well with each other and is happy. तो इसका जो राइट आंसर बनेगा दैट वुड बी आइडियलिस्टिक. आइडियलिस्टिक जो पर्सन होता है, नॉन मेटेरियलिस्टिक जो होता है उसको बोलते हैं. कम टू द 17. कम टू ग्रीफ. कम टू ग्रीफ का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स मीट विद डिजास्टर, टू सडनली फॉल और हैव एन एक्सीडेंट. ओके, तो सेकंड आंसर इसका बन जाएगा यहाँ पे बी, सीम्ड ईगर टू कंटिन्यू. रॉन्ग है क्योंकि नेगेटिव इडियम एक्चुअली है. ग्रीफ से हमें पता लग गया कि ये नेगेटिव मुहावरा है, तो इसका आंसर भी नेगेटिव में जाएगा. तो टू एक्सपीरियंस समथिंग अनप्लेजेंट, मतलब कुछ बुरा एक्सपीरियंस करना लाइफ में, उसको बोलते हैं कम टू ग्रीफ, अचानक से दुख पड़ जाना. ओके, सो टू एक्सपीरियंस समथिंग अनप्लेजेंट वुड बी द राइट आंसर ओवर हियर. कम टू द 18th क्वेश्चन नंबर 18th. तो 18 में स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे मिसस्पेल्ड वर्ड को चेक करना पड़ेगा कि विच वुड बी द मिसस्पेल्ड वर्ड ओवर हियर. 4 स्पेलिंग्स आर गिवन ओवर हियर एंड वी हैव टू फाइंड आउट द मिसस्पेल्ड वर्ड. तो यहाँ पे देखा जाए तो ये जो फर्स्ट स्पेलिंग है ये भी रॉन्ग है, और ये भी रॉन्ग है, और ये भी रॉन्ग है. तो फैमिलियर की स्पेलिंग यहाँ पे राइट बन रही है. तो हमारा द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ओवर हियर इज फैमिलियर. मतलब मीन्स ऐसे भी आ सकता है पेपर में कि 3 स्पेलिंग्स ऑलरेडी गलत हैं, एक करेक्ट है. तो फैमिलियर की स्पेलिंग राइट है स्टूडेंट्स. इसमें डबल एल आता है, प्रिविलेज में आई आता है, PRIVILIGE. प्रिविलेज की जो राइट स्पेलिंग होती है दैट वुड बी PRIVILIGE, privilege. Clear? Come to the question number 19th. रंबल, ट्रैपल, स्टम्बल और जंबल. ओके, तो यहाँ पे अगर देखें बिल्कुल सिंपल, 3 ऑप्शन बिल्कुल गलत है. स्टम्बल में सिंगल एम आता है, ठीक है, जंबल में बी सिंगल आता है, और जो है ट्रैपल में डबल पी आता है, यहाँ पे डबल पी होना चाहिए था. तो यहाँ पे रंबल की स्पेलिंग राइट है. कम टू द क्वेश्चन नंबर 20th. सेपरेट, सेपरेट, सेपरेट,
सेपरेट, मतलब एक ही स्पेलिंग को 4 वे में लिखा हुआ है। तो सेपरेट की जो राइट स्पेलिंग होती है दैट इज SEPARATE। सो फर्स्ट ही स्पेलिंग यहाँ पे राइट है सेपरेट की, बाकी जो स्पेलिंग्स हैं स्टूडेंट्स ये इनकरेक्ट है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्वेश्चंस। आई अर्लियर टोल्ड यू, मैंने पहले भी आपको बताया था स्टूडेंट्स कि ये सिर्फ एक ओवरव्यू है जो हम इन क्लासेस में आपको दे रहे हैं, रैपिड रिवीजन बैच में आपको जो मिल रहा है। सो पर्टिकुलर अगर आपको डिटेल में इसकी मतलब टॉपिक वाइज अगर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना चाहते हो, सो यू मस्ट ज्वाइन करियर एज इंस्टीट्यूट्स, जहाँ पे आपको प्रॉपर वे में हर चैप्टर की डिटेल में एक्सप्लेनेशन मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट वीडियो।